सिर्फ पंजाब में बिजली सस्ती क्यों, कराची और सिंध को भी रिलीफ दिया जाए। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल का मुतालिबा। कहा, आईपीपी से मुआहदों के मुस्बत नताइज बरामद नहीं हुए, मसला हल न हुआ तो मुल्क की मईशत नहीं चलेगी। मरियम नवाज ने रद्द-ए-अमल में कहा, प्यारे मुस्तफा भाई, बिजली के बिलों में रिलीफ मुफ्त में नहीं लिया। पंजाब के बजट से 45 अरब रुपए अदा किए। आप सिंध हुकूमत से बात करें। प्यारी मरियम बीबी, आपके कीमती मशवरे का शुक्रिया। सिंध हुकूमत इतनी अच्छी होती तो हम आपसे क्यों मिलते। मुस्तफा कमाल का जवाब। 2 महीने के लिए कल नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया मरियम बीबी के साथ बैठकर, तो जाहिर है कि ये तो एक प्रेशर है जिसकी वजह से ये मजबूर हुए हैं, वरना कौन पूछ रहा था। वो आईपीपीज के जो चंद लोग हैं और उन चंद लोगों के जो याशियां हैं और जो अरबों हजारों अरब रुपए उन्होंने लूटे हैं, वो पाकिस्तान के लोग क्यों अदा करें, हम क्यों पालें उनको। नवाज शरीफ ने हमारे दबाव में आकर 2 माह के लिए बिजली सस्ती की। बिलों पर मुस्तकिल रिलीफ पूरे मुल्क को मिलना चाहिए। मुल्क को आईपीपी से मुआहदे खत्म करना होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत से किए मुआहदे पर अमल दरामद कराएंगे। मुआहदा तोड़ा गया तो तहरीक चलाकर हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। 28 अगस्त को होने वाली मुल्क गिर हड़ताल में तमाम तबके शरीक होंगे। कराची की ताजिर बरादरी ने जमात इस्लामी की हड़ताल की हिमायत कर दी। बिजली सारिफीन पर 46 अरब 99 करोड़ रुपए का नया बोझ डालने की तैयारी। तकसीमकार कंपनीज ने नेपरा में दरखास्त जमा करा दी। कैपेसिटी पेमेंट की मद में 22 अरब 86 करोड़ रुपए की डिमांड। ऑपरेशंस मुरम्मती कामों के लिए 4 अरब रुपए मांग लिए। यूज ऑफ सिस्टम चार्जेस एंड मार्केटिंग फीस की मद में 7 अरब 51 करोड़ रुपए का तकाजा। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस की मद में 10 अरब 80 करोड़ रुपए शामिल। नेपरा में 26 अगस्त को समाअत होगी। महंगी बिजली और आईपीपीस मुआहिदों के खिलाफ पाकपतन के किसान सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने आईपीपीस के अलामती पुतले नजर आतिश किए। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। किसान इत्तेहाद ने पंजाब भर में तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। मरकजी सदर खालिद महमूद खोकर ने तमाम अजला में हफ्तावार एहतजाज की कॉल दे दी। कहा कि बिजली के बिल किसान अपने माल असबाब फरोख्त करके भी अदा नहीं कर सकते। तहरीके इंतशार के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने इस मुल्क के अंदर इंतशार की सियासत की, तकसीम की सियासत की, नफरत की सियासत की। तो ये एक सियासी गठजोड़ था जिसके साथ लिंक था जनरल फैज का और बाकी अफसरान का और बाकी कुछ इसमें और इदारों के भी लोग शामिल हैं। और देखिए, ये दायरा कार बढ़ेगा, चाहे कोई साकिब हो, कोई निसार हो, ये मामलात आगे चलेंगे। तमाम साजिशों के सरगना बानी पीटीआई फैज हमीद और बाकी अफसरों ने सहूलत कारी की। जो इंतशार फैलाएगा उसका अंजाम यही होगा। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, साकिब निसार हो या कोई और, फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद मामलात आगे बढ़ेंगे। फौज ने शफाफ तहकीकात की। अस्करी इदारे का अंदरूनी तहकीकात का अपना मैकेनिज्म है। तहकीकात का दायरा कार बढ़ता नजर आ रहा है। पीटीआई ने मुल्क में तकसीम, नफरत और इंतशार की सियासत की। पंजाब में बिजली के बिलों में अवाम को रिलीफ का बड़ा पैकेज दिया गया। नवाज शरीफ ने ठीक कहा, महंगाई उस दौर में हुई जब बुजदार गोगी सेटअप था। आने वाले दिनों में महंगाई मजीद कम होगी। मुल्क में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। फैसलाबाद में छतें गिरने के वाकयात में 3 मजदूर जाँ बहक, खातून समेत 3 अफराद जख्मी। चिन्योट में छतें गिरने से 7 अफराद शदीद जख्मी। जफरवाल में 3 दोस्त टिकटॉक बनाते नाला देख में डूब गए। गुजरावाला में शमसी अंडरपास की दीवार गिर गई। पिंडादन खान में ख्योड़ा के पहाड़ों में लैंड स्लाइडिंग से रास्ते बंद। कोहिस्तान नमक और दरियाए जेलम के दरमियान में 10 किलोमीटर पट्टी के मकीन महसूर। ईसा खेल में चापरी के मकाम पर बरसाती नाले का पुल रैले में बह गया। फटक बेल्ट से ईसा खेल तक रास्ता बंद। तूफानी बारिशों से कई इलाकों में निजाम जिंदगी मफलूज। मस्तोंग में खातून सैलाबी रैले में बह गई। बोलान और मच में सैलाबी रैलों से इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासर। टांक में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। सैलाबी रेला गिरा बलोच की आबादी की तरफ बढ़ने लगा। लंडी कोतल में पाक अफगान शाहरा बंद। पाक अफगान तिजारत मुअत्तल। गढ़ी खैरों में दीवार गिरने से एक शख्स जाँ बहक।
सिंध में हेस्को और सेप्को का तरसीली निजाम जवाब दे गया। मुल्क के बेशतर शहरों में काली घटाओं की गरज बरस। रहीम यार खान, उच्च शरीफ और पसरूर की सड़कें तालाब बन गईं। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, गुजरात, हाफिजाबाद, ननकाना साहिब में बादल जमकर बरसे। बलवान, लालिया, हवेली, लखा, शेरगढ़, फोर्ट अब्बास, कहरोड़ पक्का, अहमदपुर, शर्किया में जलथल एक। सिंदड़ी और उमरकोट में हर तरफ पानी ही पानी। जाफराबाद, डेरा अल्लाह यार और करीबी इलाकों में तूफानी बारिश। महकमे मौसमियात की बारिशों का हालिया स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब का मुमकिना सैलाब से निमटने के लिए मुतलका महकमों को अलर्ट रहने का हुक्म। मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में सैलाबी सूरत-ए-हाल। PDMA का दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट। दरियाए सिंध में चश्मा, तोंसा और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। मिडरांजा के करीब दरियाए चन्नाब के पानी से सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह। चकझुमरा, राजबा का बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरियाब। पसरूर में नाला डेक और हस्ती में पानी की सतह बुलंद। कोहे सुलेमान के नदी नालों में शदीद तुग़यानी। मंशर झील में पानी की सतह में मजीद 2 फुट का इजाफा। दादो की गौज नदी बिफर गई। मंकी पॉक्स से निमटने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जाएं। वज़ीर आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मंकी पॉक्स की सूरत हाल का जायजा। टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज, किट और अद्वियात से मुतालिक ब्रीफिंग। एयरपोर्ट्स और बॉर्डर पर इंतजामात से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मलिक मुख्तार की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बुखार, जिस्म में दर्द, हुदूद का बढ़ जाना मंकी पॉक्स की अलामत है। मर्ज के शिद्दत इख्तियार करने पर एंटीवायरस अद्वियात का इस्तेमाल किया जा सकता है। अलामात जाहिर होने पर मरीज को आइसोलेट होना चाहिए। ये एमपॉक्स वायरस जो है ये अफ्रीका के अंदर ओरिजिनेट हुआ। जो बच्चे जो मेल नरिश या जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उन बच्चों की डेथ ज़्यादा रिपोर्ट हुई। 4 से 15 दिन लेते हैं तकरीबन उसको पहले सिम्टम्स जो हैं डेवलप होते हुए, जो कि बुखार, जिस्म में दर्द, लिम्फेडिनोपैथी यानी कि लिम्फ नोड्स का गदूदों का बढ़ जाना, इस तरह के होते हैं। और फिर सेकंड फेज़ के अंदर जो कि 21 दिन तक हो सकता है उसको रैश डेवलप होती है जो जिस्म के किसी हिस्से में भी हो सकती है। स्पीकर कौमी असम्बली का खातून अफसर के लिबास पर एतराज़ का नोटिस। ऑपोजिशन रुकन इकबाल आफरीदी के एतराज़ की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ कमेटी के सरबराह होंगे। सैयद नवीद कमर, सैयद अमीनुल हक, मलिक मोहम्मद आमिर डोगर, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी शामिल। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पार्लिमानी पार्टीज की 5 ख़वातीन मेंबरान को शामिल करने की वजाहत होगी। तहकीकाती कमेटी 15 दिन में स्पीकर को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अरकान कौमी असम्बली के लिए अपने फोकल पर्सन जुनेद अकबर को डीनोटिफाई कर दिया। जुनेद अकबर ने साबिक सूबाई वज़ीर शकील खान की बरतरफी पर उनके हक में बयान दिया था। अली अमीन गंडापुर ने करक से ताल्लुक़ रखने वाले MNA शाहिद खटक को नया फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। सूबाई हुकूमत और अरकान कौमी असम्बली में राबताकारी का टास्क सौंप दिया गया। पेशावर में रोटी की कीमत में इजाफा। 125 ग्राम रोटी की कीमत 20 रुपए मुकर्रर। ज़िला इंतजामिया ने नानबाइयों की मुशावरत से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे पहले 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपए थी। CM साहिबा ने इसका भी स्पेशल अप्रूवल दिया कि जितनी तलबा ने ई-बाइक्स के लिए अप्लाई किया उनको फौरी तौर पे हम अप्रूव करें और उन सबको हम ई-बाइक्स हमें देनी चाहिए। तो इस तरह करके ये 20,000 वाली स्कीम 27,200 के ऊपर गई। पंजाब में अप्लाई करने वाले तमाम तलबा को ई-बाइक्स मिलेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ई-बाइक्स के कोटे में तौसी कर दी। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि कोटा बढ़ाने का फैसला तलबा की दिलचस्पी को देखते हुए किया गया। जिन बच्चों के वालिद दुनिया में नहीं उन्हें मुफ्त बाइक्स दी जा रही हैं। फ़ख्रे पाकिस्तान। अरशद नदीम का पंजाब के गवर्नर हाउस लाहौर में रेड कारपेट इस्तकबाल। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने कौमी हीरो को 20 लाख रुपए का चेक और गाड़ी दी। सिंध हुकूमत की जानिब से अरशद नदीम के कोच को 50 लाख रुपए और वालिदा को गाड़ी गिफ्ट की गई।
गवर्नर पंजाब ने कहा, अरशद नदीम ने इनफरादी हैसियत में रिकॉर्ड बनाकर नई तारीख रकम की। तवक्को है कौमी हीरो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। गवर्नर की अरशद नदीम की वालिदा को भी मुबारकबाद। अरशद नदीम ने कहा, अल्लाह का शुक्र है, पूरा मुल्क मुझे इज्जत दे रहा है, पूरी कौम का मशकूर हूं। अल्लाह के करम से साबित किया और फ्रांस में, पेरिस में पाकिस्तान का परचम दुनिया के तमाम परचमों से ऊपर लहराया और ये हमारे लिए इंतहाई फ़ख्र की बात है। हमारे हीरो हैं। पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह मैंने विज़िट किया, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान ही मुझे माशाल्लाह इज़्ज़त दे रहा है और देखा जाए तो ये प्लेयर के लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है जो पाकिस्तानी अवाम जो है मुझे इतनी माशाल्लाह इज़्ज़त दे रही है। आज पाकिस्तान के लिए एक बहुत ऑनर की बात है। गवर्नर पंजाब साहब यहाँ खड़े हैं, गनी साहब खड़े हैं, हमारे हीरो अरशद नदीम साहब खड़े हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नर साहब के तवस्सुत से हम अरशद नदीम साहब को एज ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर रहे हैं फॉर प्रोजेक्ट वर्ल्ड सिटी। और जो लेजेंड्स एनक्लेव है जहाँ पे बहुत सारे लेजेंड्स को हम इकट्ठा कर रहे हैं, शोएब अख्तर साहब भी इससे पहले उस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। तो आज हम अरशद नदीम साहब को, हमारे लिए ऑनर की बात है, एजाज़ की बात है कि एक गोल्ड मेडलिस्ट और जो 40 साल बाद पाकिस्तान का नाम रोशन किया गया पूरी दुनिया में और पूरी पाकिस्तान की कौम को इस फ़ख्र पे इकट्ठे होने का मौका मिला। तो वी कॉन्ग्रेचुलेट की अरशद नदीम साहब को इंशाल्लाह अपॉइंट कर रहे हैं एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर ब्लू वर्ल्ड सिटी। थैंक यू गवर्नर साहब। थैंक यू जी। साथ कौमी हीरो अरशद नदीम ब्लू वर्ल्ड सिटी के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी के लेजेंड इंक्लूव में प्लॉट भी मिल गया। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नजीर ने फातिह ओलंपिक्स अरशद नदीम को 1 कनाल का प्लॉट तोहफे में दिया। गवर्नर हाउस पंजाब में तकरीब के दौरान अरशद नदीम ने चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी का हाथ मिलाकर शुक्रिया अदा किया। साद नजीर ने अरशद नदीम को ब्लू वर्ल्ड सिटी का हिस्सा करार दे दिया। कहा, अरशद नदीम पूरी कौम का फख्र है। जी, अल्लाह का ख़ास करम है ब्लू वर्ल्ड सिटी पे कि इस मुल्क में जितनी भी नॉन शख्सियात हैं वो किसी न किसी हवाले से ब्लू वर्ल्ड सिटी से मुंसलिक हो जाती हैं। तो अल्लाह पाक ने ये करम किया खुसूसी कि जो 40 साल बाद पाकिस्तान को सोने का तमगा मिला और जिस शख्सियत को अल्लाह पाक ने ये अचीवमेंट हासिल करने का मौका दिया वो आज ब्लू वर्ल्ड सिटी का हिस्सा बन गए। लेजेंड्स एनक्लेव में इससे पहले शोएब अख्तर साहब हमारे साथ हैं, तो अब जो है अरशद नदीम साहब की चौधरी नईम एजाज साहब ने खुसूसी तौर पे वो उम्रे पे तशरीफ़ ले गए हुए हैं। उन्होंने खुसूसी तौर पे ये शफ़क़त फरमाई कि जी इनको अरशद नदीम साहब को प्लॉट भी गिफ्ट किया जाए और अपना ब्रांड एम्बेसडर भी अपॉइंट किया जाए। तो नदीम एजाज साहब और नईम एजाज साहब की खुसूसी कह लें शफ़क़त शामिल है इस सारे प्रोसेस। ब्लू वर्ल्ड सिटी में एक शानदार क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। इसके अलावा वी हैव अ विजन कि हम तमाम स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ का वहाँ पे स्टेडियम्स बनाएंगे और वो वक्त दूर नहीं जब आपके इंटरनेशनल मैचेस ब्लू वर्ल्ड सिटी में होंगे। आपके इस तरह की स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ जिसमें अरशद नदीम के आने के साथ हम इनकी हेल्प से हम वहाँ पे जो ट्रैक एंड फील्ड और जो बाकी एथलेटिक्स हैं उनकी सारी स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ और इन्हीं की सरबराही में इंशाल्लाह हम तमाम कोचिंग फैसिलिटीज़ आके अरशद नदीम की तरह के 100 और अरशद नदीम पैदा हों इस मुल्क में। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्लू वर्ल्ड सिटी फरीद ज़का बाजवा कहते हैं, ब्लू वर्ल्ड सिटी में शानदार क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है, वहां स्पोर्ट्स सरगर्मियां होंगी। अरशद नदीम की सरबराही में ट्रैक एंड फील्ड बनाएंगे। जैवलिन थ्रो समेत तमाम एथलेटिक्स के लिए कोचिंग की सहूलियात देंगे ताकि 100 अरशद नदीम बन सकें। अरशद नदीम का रेस्क्यू हेडक्वार्टर्स लाहौर का दौरा, कौमी हीरो का शानदार इस्तकबाल किया गया। अरशद नदीम ने कहा कि अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं उतना ही कम है। आइंदा ओलंपिक्स 2028 में होंगे। कौम से ऐसे ही दुआओं की अपील है। पूरी कौम की दुआओं से अल्लाह ने कामयाबी से नवाजा।